राजद नेत्री आभा रानी द्वारा जहानाबाद में पद यात्रा किया गया एवं जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान क्षेत्र के लोगों से संवाद करते हुए इन्होंने उनकी समस्याओं को सुना और समाधान के लिए निरंतर संघर्ष का भरोसा दिलाया। जनसंपर्क के दौरान विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। इस मौके पर माई बहन मान योजना और तेजस्वी रोजगार योजना के अंतर्गत पंजीकरण भी कराया गया। महिलाओं ने आभा रानी के इस पहल को सराहा और कहा कि इस योजना से उन्हें आत्मनिर्भर बनने में बड़ी मदद मिलेगी। वहीं युवाओं ने तेजस्वी रोजगार योजना को अपने भविष्य के लिए उम्मीद की किरण बताया। आभा रानी ने कहा कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण और युवाओं को रोजगार सुनिश्चित करना हमारे लिए केवल राजनीतिक एजेंडा नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिबद्धता है। बिहार की महिलाओं के हाथों में आर्थिक स्वतंत्रता हो और युवाओं के पास रोजगार का मजबूत अवसर हो, यही हमारे विजन का आधार है। आज महिलाएं घर और समाज दोनों की रीढ़ हैं, लेकिन उन्हें लगातार उपेक्षित रखा गया है। इसी तरह बिहार के लाखों नौजवान रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। हम इन दोनों वर्गों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। आभा रानी ने कहा कि तेजस्वी यादव जी ने जिस दृष्टि और प्रतिबद्धता के साथ बिहार के भविष्य की रूपरेखा बनाई है, वही हमें प्रेरणा देती है। इन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और महिलाओं की उपेक्षा के खिलाफ लगातार आवाज उठाई है और ठोस समाधान प्रस्तुत किया है। आज बिहार की जनता को यही विश्वास है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राज्य का हर तबका सुरक्षित, आत्मनिर्भर और सशक्त होगा। इन्होंने आगे कहा कि जनता की समस्याओं को आवाज देना और उनके हक की लड़ाई लड़ना ही उनका उद्देश्य है और आने वाले समय में इसे और तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। महागठबंधन की ओर से तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो संकल्प बिहार के लिए उन्होंने नए बेहतर बिहार के लिए तय किए हैं, उसमें महिलाओं के सम्मान के लिए माई बहन मान योजना का आवेदन लगातार भरवाया जा रहा है विभिन्न प्रखंडों, पंचायतों, टोलों, कस्बों, गाँवों तक। और इसके अलावा 18 से 35 साल के जो बेरोजगारी बिहार की अहम समस्या है, उन बेरोजगार युवाओं के लिए तेजस्वी रोजगार योजना के रूप में आवेदन किए जा रहे हैं। और इसमें मैट्रिक जो युवक हैं वहाँ से लेके शुरू करें तो जहाँ तक डिग्रियां हैं, किन्हीं के पास क्या कोई टेक्निकल है, वो सारी डिटेल्स हम लोग आवेदन के रूप में भरवा रहे हैं। और उन सब डाटे के बेसिस पे ही लोकल लेवल पर भी उनको स्किलफुल करके और उनको रोज़गार से जोड़ने की जो है एक बेहतर प्रयास के रूप में ये संकल्प तेजस्वी जी का आया है। और हम लोग इसी को लेकर के चाहे शहर हो या गांव हो, हर पंचायत, वार्ड, कस्बा तक हम लोग इस महिलाओं में आप खुद देख सकते हैं, महिलाओं में माई बहन मान योजना को लेके बहुत उत्साह है। उत्साह इसलिए है कि सरकार की कई स्कीमों और कई चीज़ों को देखें आप, तो उस लिहाज से ये किसी तरह की महिला पर किसी तरह की लोन नहीं है। 2500 रुपये प्रति महीने जो हर महिला को जाति, वर्ग, भेद सब हटा करके उससे इतर ये मिलना है। इसके संकलन से वो एक उद्योग भी कर सकती हैं, वो काम धंधे भी कर सकती हैं, वो अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों को भी पूरा कर सकती हैं। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर जो पक्ष है, वैसे लोगों के लिए, वैसे महिलाओं के लिए ये वरदान जैसा महसूस हो रहा है। लोगों में, महिलाओं में काफ़ी उत्साह है और आवेदन भरवाने की एक होड़ है। और तेजस्वी जी के नए बेहतर बिहार के इस बेहतर संकल्प के साथ वो अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर रही हैं और बढ़ता हुआ और विकसित होने का जो एक जज्बा है, जुनून है, वो उनके अंदर दिखाई दे रहा है। देखिए सारी बातें हो रही हैं। चुनाव के कितने कम समय है जिनको हम उंगलियों पर गिन सकते हैं, इतने समय है। और जो बिहार सरकार बिना किसी संकल्प के, बिना किसी विजन के और बिना किसी मैं कहूँगी कि बेहतर बुनियादी नीति, नियत और सोच के साथ जो है कार्य नहीं कर रही थी, उस मुद्दा विहीन बिहार सरकार को आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक विज़न दिया है, दिखाया है कि बिहार बेहतर कैसे बनेगा
पलायन रोकना भी एक मामला मसला बनता है। बिहार के लिए रोज़गार भी मसला है और महिला सशक्तिकरण में आर्थिक पक्ष का सशक्तिकरण, महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्तिकरण होना भी जो है वो बिहार को बेहतर बनाएगा। और इस रूप में उन्होंने बिहार को एक विज़न दिया है जिसको निश्चित तौर पर चुनावी ये समय है और एक होड़ सी मची रहती है, और इस जो सरकार के पास इस तरह की कोई संकल्प, कोई मुद्दा, कोई बिहार को लेके सोच नहीं थी, वो उसको कॉपी करें, लेकिन फिर भी इसमें भी वो पीछे हैं। हमारे नेता ने पेंशन को बढ़ा करके 1500 रुपये करने की बात की थी। बिहार सरकार इस रेस में भी पीछे छूट गई, वो 1100 की घोषणा कर रही है। कल क्या होगा, जिस गठबंधन के साथ वो हैं, जो बिहार सरकार में जो भाजपा की जो जुमलेबाजी की नीति है और भाजपा सरकार में है, तो इस रूप में बिहार की महिलाएं, बिहार के युवाएं इस बात पे विश्वास नहीं कर सकते हैं कि वो जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को लोगों ने देखा है कि वो जो कहते हैं वो निश्चित रूप से निस्संदेह करते हैं, और वो अल्पकाल में के अपने कार्यकाल में उन्होंने दिखाया।